बादशाह. क्या मजमून है? अब्दी बादशाह. हालेलुया. हालेलुया. हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, इसका थोड़ा वॉल्यूम कम कर. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है पाम संडे. ये वो दिन है जब कौम बनी इस्राइल ना उम्मीदियों, मायूसियों और परेशानियों के अंदर थी, और कई सालों तक, कई सदियों तक, बल्कि कई सदियों तक वो एक तारीकी के अंदर, गुलामी के अंदर पिस रहे थे, मायूस थे और परेशान थे, और एक ऐसी हस्ती का इंतजार कर रहे थे जो आए और इन्हें क्या करे, रिहाई दे, और वो गुलामी जो थी, जो गैर अक़वाम की थी, वो उनसे इनको बचाए. हालेलुया. हालेलुया. अपनी बादशाह, ये वो वक्त है, वो सेलिब्रेशन है जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हैं. और जब वो दाखिल हो रहे थे, इससे पहले कि वो यरूशलेम में कदम रखें, लोगों ने तरह तरह से खुदावंद की प्रशंसा की. क्या की? खुदावंद की. आज हम बाइबल मुकद्दस में देखेंगे कि ये जो बादशाह यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ, तो लोगों ने किस तरह उसकी प्रशंसा की, किस तरह से उसको प्रेज किया, किस तरह से, किस हद तक जाकर उसने यीशु की तमजीद की. लोगों ने, शागिर्दों ने, और जितनी भीड़ थी, वो सारे यीशु मसीह को किस कदर वो उसको नारों के साथ, तमजीद के साथ पुकार रहे थे और चिल्ला रहे थे. लेकिन इस सारे मामले के अंदर कुछ एक रुकावट भी थी. आए बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, मत्ती की अंजील उसका 21 बाब. आज का हमारा जो मेन हवाला है वो यही होगा, मत्ती की अंजील उसका 21 बाब, जहां पर ये सारा माजरा है. और मैं आपको बता दूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर 4 अनाजील हैं जो यीशु मसीह की जिंदगी को बयान करते हैं. ये 4 अनाजील नहीं है, ये एक अनाजील 4 लोगों ने बयान की है. हालेलुया. क्योंकि यीशु मसीह की जो जात है, यीशु मसीह की जो कुदरत है, यीशु मसीह की जो अलूहियत है, जो उसकी पावर है, जो उसका इख्तियार है, या उसके अंदर जो कुछ भी मौजूद है, वो एक शख्स बयान नहीं कर सकता. आमीन. हालेलुया. यीशु मसीह कोई आम हस्ती नहीं है जिसकी कोई एक शख्स खड़ा हो और तारीफ कर दे और यीशु मसीह के मुताबिक सब कुछ बता दे. 4 अनाजील का मकसद ये है कि 4 जो है वो मुख्तलिफ अशखास जो है, मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब, चारों हिस्सों से मैं समझता हूं कि ये इस तरह उन्होंने बयान किया है, क्योंकि यीशु मसीह की जात को एक शख्स अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता. हालेलुया. तो ये 4 अनाजील है, लेकिन हकीकत में अंजील एक है. 4 लोगों ने यीशु मसीह की जात को पेश किया है. और ये जो स्टोरी है यीशु मसीह की, जो इस्तकबाल है, कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो एक अनाजील में है, कुछ स्टोरीज जो है वो 2 अनाजीलों में है, कुछ 3 में है. चारों अनाजील में को सारे वाक्य नहीं लिखे हुए, लेकिन ये वाक्य जो मैं पढ़ रहा था इसके मुतल्लिक, तो ये वाक्य चारों अनाजील में मौजूद है. चारों की चारों अनाजील में, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, चारों में ये वाक्य मौजूद है. और ये वाक्य चारों अनाजील में इसलिए मौजूद है क्योंकि चारों जो अशखास हैं उन्होंने मुख्तलिफ चीजें बताई हैं. जो यीशु मसीह की शाहाना एंट्री थी उसके मतलब एक ने कुछ बताया है, एक ने कुछ बताया, और ताकि मुकम्मल जो उस वक्त की जो एंट्री थी यीशु मसीह की यरूशलेम के अंदर, उसके मतलब मुकम्मल तौर पर जो है वो बयान कर सके. हालेलुया. मत्ती की इंजील इस थोड़ी सी बात कम होगी. उसकी पहली आयत मुकद्दसा से हम तलावत करें. मैं चाहता हूं कोई भी तलावत करने में रहनुमाई करे. थैंक यू जीसस. पहली आयत से 11 आयत मुकद्दसा तक कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे. फिर फरीसियों और सदूकियों ने नहीं,
मत्ती की अंजील 21 बाब, जहां पर यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए हैं। मत्ती की अंजील 21 बाब उसकी पहली आयत से, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैठे फिगा के पास आए, यहां से मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर, जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैठे फिगा के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, और उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना खुदावंद को इनकी जरूरत है। वो फिर इन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके, सिय्योन की बेटी से कहोगे, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। 5 शागिर्दों ने जाकर जैसा उसने हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और उसके बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले, और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, और औरों ने दरख्तों की डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आने वाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, और लोग कहने लगे ये कौन है। हालेलुया। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। हालेलुया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। नाम की शुक्र। थैंक यू जीसस। मरकज की अंजील के अंदर पढ़े ये हवाला मिलता है, लूका की अंजील के अंदर, यूहन्ना की अंजील के अंदर ये हवाले हमें मिलते हैं, जहां पर यीशु मसीह जो है वो एंट्री करते हैं, और जहां पर यीशु मसीह का शाहाना इस्तकबाल, ये जो इस्तकबाल हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में भी जो हमने पढ़ा है, इसमें मुख्तलिफ काम हुए। इससे पहले भी ये काम होते थे, इससे पहले भी ये काम होते थे। मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता चलूं। जब भी इस्राएल का कोई बादशाह मुकर्रर होता था, और अक्सर ऐसा होता था कि बादशाह को गधे पर सवार किया जाता था, और फिर वो शहर का अमूमन वो क्या करता था, शहरों पूरे जो उसके इलाका था, ज्यादातर जो दारुल खिलाफा होता था उसके अंदर वो पूरा राउंड मारता था, और लोग जो है उसकी क्या करते थे, उसके आगे उसकी तारीफ करते थे, उसकी तमजीद करते थे लोग डालियों के वसीला से। अगर हम पहला सलातीन पढ़े तो वहां पर यह जिक्र मिलता है, जब सुलेमान बादशाह बना तो लोगों ने वहां पर उसकी तमजीद की। फिर एक याहू बादशाह बना, और जब वो बादशाह बना सलातीन दूसरे में जब हम पढ़ते हैं तो लोगों ने क्या किया कि जब वो शहर को निकला तो लोगों ने उसके रास्ते में अपने कपड़े जो है वो बिछाए। अक्सर ऐसा होता था, ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन वो जो बादशाह थे वो बादशाह जो है वो अबदी नहीं थी। आज हमारा मजमून क्या है? अबदी बादशाह। अबदी बादशाह, वो बादशाह आए और चले गए, उनको मुकर्रर किया जाता था, लेकिन ये बादशाह, इसको लोगों ने मुकर्रर नहीं किया था। हालेलुया। नंबर 1, ये बादशाह लोगों के कहने पर बादशाह नहीं बना था, ये बादशाह खुद पहले का ही बादशाह है। हालेलुया। हालेलुया। अगर यशायाह की किताब पढ़े उसका 9 चैप्टर, तो क्या लिखा है वहां पर? सल्तनत उसके कांधे पर, वो अजीब मशीर खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का। ये लोगों की वजह से नहीं बना
اور اس سے پہلے کہ جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو اور لوگ اس کو بادشاہ تسلیم کریں، اس سے پہلے ہم جب بائبل مقدس دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ایسے بادشاہ پریزنٹ نہیں کیا تھا، بلکہ جب بھی یسوع مسیح نے کوئی کام کیا تو یسوع مسیح کہتا تھا کسی کو نہ بتانا. لیکن اب چونکہ وہ وقت آن پہنچا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، تو یروشلم میں انٹری مارنے سے پہلے وہ وقت جب یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی بادشاہت کے لیے تیار ہو، اپنی بادشاہت کو جو ہے وہ قائم کرے اور اپنی بادشاہت میں جو دوسرا بادشاہ ہے اس کو شکست دے اور وہ دوسرا جو جھوٹا بادشاہ ہے اس کو ہرائے. یسوع مسیح نے بادشاہت کا جو روپ تھا، جو اصول تھا وہ اپنایا. یہ گدھے کو لانے کا یہ اصول جو تھا، یسوع مسیح نے وہ سارے اصول جو ہے وہ ظاہر کیے. پہلے اگر یوحنا کی انجیل پڑھیں تو جب وہاں پر یہ حوالہ پڑھتے ہیں، جب یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا یوحنا کی انجیل 12 باب میں کہ گدھے کا بچہ کھول کے لاؤ، تو کلام مقدس میں لکھا شاگردوں کو سمجھ میں نہیں آیا اس وقت کہ یسوع مسیح کیا کر رہا ہے. اس وقت ان کو سمجھ میں نہیں آئی. جب یسوع مسیح جب گدھا لایا گیا اس کے بعد جب یسوع مسیح نے اس پر بیٹھنا تھا تب شاگردوں کو سمجھ میں آئی کہ یسوع مسیح کیا کر رہا ہے. یسوع مسیح اپنے آپ کو اپنی بادشاہ کے طور پر پیش کر رہا ہے. جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب یہ گدھے پر بیٹھ کے یروشلم کے اندر داخل ہوگا، تب شاگردوں کو سمجھ میں آیا. اور جو پہلا کام شاگردوں نے کیا، سب سے پہلے شاگردوں نے جو پہلا کام کیا وہ کیا کیا؟ سب سے پہلے شاگردوں نے ایز اے بادشاہ یسوع مسیح کی پرستش کی، یسوع مسیح کی تمجید کی، یسوع مسیح کی ستائش کی. اور کیسے کی؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے گدھے پر ڈالے. کس پر ڈالے؟ تاکہ جو یسوع مسیح کی سواری ہے وہ ریلیکس ہو کر سواری کرے. کیا کرے؟ ہاللیلویہ. اور میں عزیزوں آپ کو بتا دوں کہ جب کپڑے اتارنا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کپڑے اتارنا، اپنے کپڑے اتارنا، کسی کے سامنے کپڑے اتار دینا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے آپ کو چھوٹا بنا دینا. یس، اپنے آپ کو کم کرنا. شاگردوں نے اپنے کپڑے اتارے، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس حد تک یہ جھکا دیا کہ یسوع مسیح کو انہوں نے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا. اور جب انہوں نے گدھے پر اپنے کپڑے بچھائے اور جب یسوع مسیح یروشلم بیت فگا میں ابھی ادھر پہنچے ہی تھے اور آگے جب بھیڑ نے دیکھا تو بھیڑ نے جب دیکھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ گدھے پر آ رہا ہے. اس سے پہلے شاگرد جو تھے یسوع مسیح کی تعریف میں نعرے لگا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اور جب ہم لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں جب لوگوں نے دیکھا، کیا کیا؟ جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے کپڑے اس کے راستے میں بچھانے شروع کر دیا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. ایسے بادشاہ لوگوں نے پھر تسلیم کیا. اور اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری میں جائیں پرانے عہد کی، جب بادشاہ بنایا جاتا تھا، جب بھی کوئی بادشاہ بنایا جاتا تھا تو بادشاہ کو آنر کیسے دیا جاتا تھا، عزت کیسے دی جاتی تھی؟ شاگردوں نے کیوں کپڑے اتارے اور پھر لوگوں نے کیوں کپڑے اتارے اپنے بچھائے؟ یعنی جو انہوں نے اوپر پٹکا پہنا ہوا تھا، وہ جو اوپر چوگا ہوتا تھا یا جس کو گون کہتے ہیں آج کے زمانے میں، وہ جو اتار کے آگے بچھاتے تھے. تو جب بھی بادشاہ مقرر ہوتا تھا تو خاندان کے لوگ پہلے کپڑے جو ہے وہ اس کی رسپیکٹ میں. ہاللیلویہ. اگر پہلا سلاطین پڑھے تو وہاں پر یہ ہمیں ذکر ملتا ہے. اور پھر لوگ جو ہے جب وہ اپنے گھر والے اس کو عزت دیتے بادشاہ کو، پھر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس کی عزت میں، اس کی رسپیکٹ میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کپڑے اس کے راستے میں. اور تیسری چیز اس بادشاہ کے لیے جو کی لوگوں نے وہ تھی کھجور کی ڈالیاں، درختوں کی ڈالیاں لی، جنہوں نے پہلے کپڑے اتارے. کئی لوگوں نے کپڑے بچھائے راستہ میں اور کئی لوگوں نے جو ہے وہ درخت کی ڈالیاں لی اور اس کے راستے میں بچھاتے گئے. اور یہ جو ہجوم ہے
ये बैतफिगा से निकलता हुआ जैतून से और फिर सीधा यरूशलेम के अंदर दाखिल होता है। और जब वहां पर दाखिल होता है तो वहां पर भीड़ का इतना हजूम लग जाता है और लोग देखकर उसकी शान और उसकी शौकत को, तो जब वो देखते हैं दरख्तों की जो डालियां हैं ये क्यों लहराई जाती थी। जब भी वो कोई बादशाह जंग जीत के आता था तो उसके इस्तकबाल के लिए, ये फतह के लिए लहराई जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। ये जो डालियां हैं खजूर की जो हम लहराते हैं ये फतह के लिए लहराई जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। ये डालियां फतह के लिए लहराई जाती थी। ये साइन था कि ये जो बादशाह है ये फातेह बादशाह है, ये जीता हुआ है। हालेलुया। तो यीशु मसीह तो अभी लड़ने आ रहा था। क्या कर रहा था? किससे? अबलीस से। उसको शिकस्त देने के लिए, अबदी शिकस्त देने के लिए यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हैं। और जब यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हैं अभी उसने जंग जीती नहीं है और फतह जो है उसके रास्ते में वो साइन के तौर पर कि देखो तेरा बादशाह गधे पर सवार है। और क्या लिखा है आगे? वो हलीम है, वो गधे पर सवार है। और जब उन्होंने ये खुदावंद के, और अगर हम यूहन्ना की इंजील को देखें ये फतह के निशान उन्होंने क्यों लहराए, तो यूहन्ना की इंजील के अंदर में मिलता है कि ये बात वो क्यों कर रहे थे। क्योंकि जब यीशु मसीह कुछ दिन पहले, कौन सा इलाका था जहां पर लाजर को जिंदा किया था यीशु जी ने? बैतनिया। ये तकरीबन यरूशलेम से 2 मील पर था। वहां पर जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था, ये वाकया जो था पूरे यरूशलेम यहूदियों के अंदर मशहूर हो चुका था। और इस्राएली जो फकीह फरीसी थे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया हुआ था कि ना, अगर हम यूहन्ना की इंजील पढ़ें तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि यीशु मसीह को जो है वो कत्ल कर देंगे। और सिर्फ यीशु मसीह को कत्ल नहीं करेंगे, उस लाजर को भी कत्ल कर देंगे। जिसकी वजह से ये हजूम का हजूम जो है ये इसके पीछे चल रहा है, इसकी तारीफ कर रहा है, तमजीद कर रहा है। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो भीड़ क्या नारे लगाना शुरू कर देती है? कौन सा लफ्ज? होशाना, होशाना, होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमे बाला पर खुदा की तुम। होशाना। होशाना का क्या मतलब है? अभी निजात दे, अभी निजात दे। क्या कर? अभी निजात, या अभी बचा। ज़बूर 118 पढ़े तो वहां पर इसका हमें मतलब नजर आता है। ये पेशन गोई थी जो उसके हक में की गई थी कि खुदावंद जो है, जो खुदावंद के नाम से आता है वो क्या करेगा? निजात देगा। 400 साल तक वो इसका इंतजार करते रहे। कितने साल तक? 400। और अब उनको एक उम्मीद नजर आई, वो बादशाह जो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, जो लंगड़ों को चला रहा है, जो अंधों को आंखें दे रहा है, जो बीमारियों कोड़ियों को पाक कर रहा है, जो सुलह का पैगाम लेकर यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ है। और शहाना इस्तकबाल को देखकर जब यहूदी यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह दाखिल होता है तो यीशु मसीह के हक में क्या कहना शुरू कर देते हैं? होशाना, आलमे बाला पर होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से। उनको ये फील हुआ, उनको ये नजर आने लगा कि अब जो हमारी गुलामी है वो उससे हमें रिहाई मिल जाएगी। और वो ये सोच रहे थे कि ये जो बादशाह है, अब हमारा बादशाह हमें रोमियों से आजाद करेगा, हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा और अब हम फिर से एक आजाद मुल्क होंगे, आजादी होगी, रिहाई होगी और हम अपने मुल्क के अंदर खुशी के साथ रहेंगे। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे कि ये जो बादशाह है ये तलवार वाला बादशाह नहीं है। आमीन। ये जो बादशाह है ये बरूद वाला बादशाह नहीं है। आमीन। ये जो बादशाह है ये जंग करने वाला नहीं है। आमीन। ये जो बादशाह है हलाक करने वाला नहीं है, बल्कि ये वो बादशाह है जिसने कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा वो जिंदगी पाएगा और कसरत की जिंदगी। हालेलुया। हालेलुया। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। और यीशु मसीह
جب یروشلم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے ہاللیلویا تھینک یو جیسس. اور جب یسوع مسیح یروشلم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ہوشانہ کے نعرے لگاتے ہیں, لوگ اس کی تمجید کرتے ہیں, اس کی پرستش کرتے ہیں, اس کے نام کو اونچا کرتے ہیں, تو وہاں پر فقی فریسی جو تھے, جو شراک عالم تھے, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یسوع مسیح کو روکا اور کہا کہ خداوند اے استاد اپنے شاگردوں کو منع کر. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں ہسٹری کے اندر کہ یہ جو ہوشانہ کے نعرے تھے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں لگے تھے, یہ بھی پہلی دفعہ نہیں تھا. ہر فسح پہ سال میں جب عید فسح منائی جاتی تھی, یروشلم کے اندر یہودی جو تھے سارے علاقے سے آتے تھے اور عید فسح جو ہے وہ یروشلم کے اندر مناتے تھے. اور یروشلم کے اندر جب عید فسح منائی جاتی تھی تو ہر فسح پہ وہ یہ نعرے بلند کرتے تھے. ہر فسح پہ ہر سال وہ اس مسیحا کے منتظر تھے اور وہ نعرے لگاتے تھے, ہوشانہ ہوشانہ, مبارک ہے وہ جو خداوند. لیکن اب پہلے تو وہ امید میں لگاتے تھے, لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک ایسی ہنسی کے لیے نعرے لگائے اور فقی فریسی جو تھے وہ پریشان ہو گئے اور وہ ڈر گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ کیوں ڈر گئے؟ پہلی پوائنٹ تو یہ ہے, ان کو اپنے اختیار چھینتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو سارے لوگوں کو تو اپنے پیچھے لگا لے گا, ہمارا کیا بنے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, وہ رومی سلطنت جو تھی, رومی بادشاہ جو تھی, اس سے ڈر رہے تھے, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب یہ ہجوم بڑھ جائے گا اور ہجوم جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ رومیوں سے ہمیں جنگ کرنے کا اور رومی جو ہے وہ ہمارے خلاف کیا کریں, کھڑے ہو جائیں اور ہمیں ہلاک کر دیں. لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں تھا. یہ جو بادشاہ ہے یہ گدھے پر سوار ہونے کا اس کا مقصد تھا صلح کا. اور پرانے زمانے کے اندر جب بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کو ملنے جاتا تھا تو وہ گدھے پر سوار ہو کر جاتا تھا, تاکہ وہ اس بات کا نشان تھا وہ صلح کے لیے آیا ہے, تاکہ جو دوسری حکومت ہے اس پر اٹیک نہ کر دے. جو دوسری حکومت ہے وہ اس پر اٹیک نہ کر دے. اس لیے جو بادشاہ ہوتا تھا وہ گدھے پر سوار ہو کر جاتا تھا صلح کے لیے. اور یہاں پر بھی ہمیں جب بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھ تیرا بادشاہ کیا ہے, حلیم ہے, اور وہ گدھے پر سوار ہے. ہاللیلویا. تو کلام مقدس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ چیزیں, جب ہم ان ساری چیزوں پر غور کرتے ہیں تو یسوع مسیح جو ہے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ایز اے بادشاہ جو ہے قوم بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا. ایک, کیونکہ وہ بادشاہ تھا اور بادشاہ ہے اور بادشاہ رہے گا. دوسرا, وہ اس کلام کو پورا کرنے کو تھا جو اس کے سپرد کیا گیا تھا, تاکہ لوگوں کو, اور اکثر لوگ مسیحا کے متعلق جو مسیحا تھا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے اور وہ ان کے درمیان موجود ہے, اور وہ انتظار اس لیے کر رہے تھے کہ مسیحا آئے گا اور ہمیں نجات دے گا, لیکن وہ اس پیشن گوئی کے متعلق اس کا انتظار کر رہے تھے جو کلام مقدس یسایہ کی کتاب میں ہمیں ملتی ہے. لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھے کہ وہ ابدیت کی بات کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ابدیت کی بات کرتا ہے. یہ وہی ہے یسایہ 9 باب کی جو پیشن گوئی ہے جو میں نے ابھی کوٹ کی ہے کہ سلطنت جس کے کاندھے, دیکھو ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا, سلطنت جس کے کاندھے پر, وہ عجیب مشیر, خدائے قادر اور ابدیت کا باپ اور سلامتی کا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو انہوں نے اس کی پرستش میں, اس کی تعظیم میں بہت زیادہ جو ہے وہ حد کر دی. اور فقیوں فریسیوں نے کیا کیا؟ فقیوں فریسیوں نے ان کو کہا کہ استاد ان کو کیا کر,
क्या कर, नहीं मना कर, अपने लोग शागिर्दों से कह कि ये चुप हो, क्यों ये शोर कर रहे हैं, क्यों ये तेरी तमजीद कर रहे हैं, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों तुझे ये मुबारक कह रहे हैं, क्यों तुझे तेरे आगे ये कपड़े बिछा रहे हैं, क्यों तेरे रास्ता में खजूरों की डालियां बिछाई जा रही हैं, तू क्यों इनको मना नहीं करता, ये तुझको बादशाह बना रहे हैं, तू क्यों इनको नहीं रोक रहा। आज भी मेरे अजीजों ऐसा होता है क्या? हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसा होता है क्या? आपको लोग मना नहीं करते? क्या आपको लोग नहीं रोकते? क्या खुदावंद की इबादत क्यों करते हो? क्यों ऊंची ऊंची प्रशंसा करते हो? क्यों नारे लगाते हो? क्यों तू दुआओं में बैठता है? क्यों तू इबादत खानों में जाता है? क्यों तू ऐसा करता है? क्यों खुदावंद को तू अपनी जिंदगी दे रहा है? अपना घर कैसे चलाएगा? अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज करेगा? अपने रिश्ते को कैसे मैनेज करेगा? आज भी वही मुखालफत हमारी जिंदगियों में नजर आती है कि नहीं आती है? आमीन। मसीहा की प्रशंसा करने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह को मुबारक कहने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा मानने के लिए आज भी वही रुकावटें जो फकीर फरीसियों ने उस वक्त खड़ी की कि इन्हें मना कर, क्या कर इन्हें। मैं सिर्फ एंड की तरफ हूं। आप आज सीख रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो क्या है? क्या है मजमून? क्या है? याद रखा करें, रट्टा ना करें, याद रखा करें। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, कहता है रट्टा जो है उससे कट्टा पै जाता है। क्या है? जो रट्टा है उस पे याद रखा करें, अपने दिल पर कलाम को नक्श किया करें, क्योंकि जो कलाम को अपने दिल में नक्श करता है, बाइबल मुकद्दस में लिखता है, वो गुनाह नहीं करता। हालेलुया। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न कर। हालेलुया। हालेलुया। तो मजमून क्या है? अपनी बादशाह। तो अपनी बादशाह की प्रशंसा जो है वो कैसी होनी चाहिए? जब हम अपनी बादशाह की आज भी प्रशंसा करते हैं तो मुख्तलिफ तरीके से रुकावटें हमारे खानदान के अंदर, हमारे रिश्तेदार, हमारे मुआशरे, हमारे पड़ोसी, इर्द गिर्द के लोग मुख्तलिफ तरीके से हमें रोकते हैं, लड़ाइयों के वसीला से, फसाद के वसीला से, चीजों के वसीला से। आज भी लोग जो है वो रुकावट डालते हैं ताकि मसीहा की प्रशंसा। लेकिन मेरे अजीजों, ये जो बादशाह है जिसकी प्रशंसा की जा रही है, ये कोई आम बादशाह नहीं है। ये वो बादशाह नहीं है जिसकी सल्तनत 30, 40, 50, 60 या 100 साल है। ये वो बादशाह है जिसकी बादशाहत क्या है? अवधि है। ये वो बादशाह है जिसने कहा कि देख, जमीन और आसमान का अख्तियार मुझे दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। ये वो बादशाह है, ये वो बादशाह है जिसने इब्लीस को शिकस्त देकर जिंदा होकर कहा कि देख, मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद आलम रवा की कुंजियां भी मेरे पास, और आसमान की कुंजियां भी मेरे पास। आप उस खुदावन की, उस बादशाह की प्रशंसा करें। तो उस बादशाह की प्रशंसा कैसे होनी चाहिए? ऐसे, या आप चुप करके बैठे हैं? कलाम मुकद्दस में अगर हम देखें, ये इसको नहीं जानते थे। अभी ये भीड़ इससे उस तरह से वाकिफ नहीं थी यीशु मसीह के कि यीशु मसीह जो है वो क्या है? नजात दहिंदा है। ये यीशु मसीह के मंसूबे से वाकिफ नहीं थी भीड़। लेकिन फिर भी जब इन्होंने सुना कि ये वो बादशाह है, ये वो है जिसने मुर्दों को जिंदा किया, ये वो है जिसने लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को पाक किया, अंधों को आंखें दी, भूखों को रोटी खिलाई, सिर्फ उन्होंने यही जाना था। और जब उन्होंने सिर्फ यही सुना और इसके सबब से वो क्या करे हैं? पूरे शहर के अंदर नारे लगा रहे हैं खुदावंद के नाम से होशाना, वो जो खुदावंद के नाम से आता है आलमे वाला पर। तो इतने हजूम को देखकर जो फकीर फरीसियों को, आज भी आपकी जिंदगी में ऐसी रुकावटें आएंगी। आज भी मुख्तलिफ तरीके से। शायद आप सोचते हो कि
अगर मैं ज्यादा वक्त खुदावंद को दूंगा तो मेरे हालात खराब हो जाएंगे। अगर मैं वक्त खुदावंद को दूंगा, अपना दिल दूंगा, तो मैं अपने गुनाह पर उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। आप अपनी आदत से परेशान हो, आप अपने हालात से परेशान हो, या आप अपने रिश्तेदारों से परेशान हो, लेकिन मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश की जाएगी तो कलाम मुकद्दस में हमें एक हवाला मिलता है। पतरस ने पूछा, क्या खुदावंद हम तेरे पीछे हो लिए? क्या कर लिया? हम अपना सब कुछ छोड़कर तेरी परस्तिश के लिए छुट गए हैं। हमने ये डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? तेरी परस्तिश करेंगे, तेरी इबादत करेंगे, दुनिया को खुश नहीं करेंगे। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, तो यीशु पतरस ने पूछा कि हमें क्या मिलेगा? आज भी लोग आपको ये आपके ज़हन में डाल सकते हैं कि क्या करेगा तू, क्या मिलेगा तुझे, इतना करके तुझे क्या मिला है। लेकिन हकीकत में मैं अजीजों बता दूं कि जब आप यीशु मसीह की परस्तिश करते हैं, जब आप खुदावंद की परस्तिश करते हैं, तो ये खाली नहीं जाती। खुदावंद की परस्तिश जो है वो यीशु मसीह ने कहा कि जमीन पर 100 गुना और आसमानों पर हमेशा की जिंदगी। आमीन। जमीन पर भी और आसमान पर भी ये वो इख्तियार है जो यीशु मसीह ने जाहिर किया कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। तो आए आज इस कलाम के वसीला से अपने आप को तैयार करें कि खुदावंद की परस्तिश हमें कैसे करनी है। पक्की फरिश्तों की तरह खुदावंद की परस्तिश करनी है। जो लोगों से परस्तिश करवाते थे, लोगों को बताते थे, लोगों को समझाते थे, लेकिन खुद परस्तिश नहीं करते थे। यीशु मसीह ने कई बार उन पर जाहिर किया कि तुम लोगों पर बोझ रखते हो और खुद अपनी उंगली से कुछ जरा सा वजन भी नहीं उठाते। लोगों को बताते हो कि ये हदिया, ये कुर्बानी, और खुद जो है वो जीना और पदीना, यानी कि छोटी छोटी बातों में। हालेलुया। आए आज हमें डिसाइड करना है कि हमें किस तरह खुदावंद की परस्तिश करनी है। वो जो ये लोगों को रोक रहे थे, या वो भीड़ जो यीशु मसीह के पीछे होकर कह रही थी, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से। अगर आज आपकी जिंदगी में खुदावंद आ गया है, हालेलुया, अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रोमियो 8:12 में लिखा है, अब जो कोई यीशु मसीह में है, क्या जो कोई उसके पास हमेशा की जिंदगी, उसके पास उस पर सदा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। तो अगर आप ये बात जानते हैं कि यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है, अगर आप ये जानते हैं कि यीशु जो है वो हर मुश्किल का हल है, अगर आप ये जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हर नाउमीदी पर उम्मीद है, आप जानते हैं कि तारीकी को मिटाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है जो दुनिया का नूर है, अगर आप ये जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमेशा की जिंदगी है, तो आए आज अपने दिलों को उस तौर पर तैयार करें जिस तरह शहीदों ने किया, जिस तरह उसके रसूलों ने किया, जिस तरह जिन्होंने अपनी जान के नजराने दे दिए और अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हवाले। हालेलुया। आए 2 तालियां बजाएं जिंदा खुदा की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आए अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिलों को खुदावंद के हवाले करें। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र तेरी